कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद सबसे छोटे से कोड और इस विशाल ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे डीएनए से शुरू करके सीधा सितारों तक। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99.6%। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है ना? कि दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों को ले लें तो उनका डीएनए इतना ज्यादा मिलता जुलता होता है। मतलब देखा जाए तो हम सब एक ही बायोलॉजिकल कहानी के किरदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब इतने एक जैसे हैं तो फिर हमारे बीच ये जो इतनी विविधता है ये कहाँ से आती है? इसका जवाब छिपा है उस बहुत ही छोटे से हिस्से में, सिर्फ 0.4%। तो इस सफर में हम सबसे छोटे लेवल से शुरू करेंगे, हमारे 0.4% जेनेटिक फर्क से। फिर हम जूम आउट करेंगे उस कमाल के दिमाग पर जो इसे समझता है, फिर हमारी दुनिया, हमारे सूरज और आखिर में पूरे यूनिवर्स के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा। जरा सोचिए, हमारी आंखों का रंग हो या हमारा स्वभाव, इंसानों की सारी विविधता इसी जरा से कोड में बंद है। और पता है इसमें दिलचस्प बात क्या है? ये 0.4% का जो अंतर है ना, वो भी एक जैसा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 74% डीएनए के बड़े बड़े हिस्सों में आए बदलावों से आता है। इन्हें हम स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स कहते हैं। और ये जो छोटे मोटे बदलाव है ना, इनकी संख्या भी कम नहीं है। हर इंसान के जीनोम में करीब 50 लाख सिंगल लेटर चेंज होते हैं और लगभग 25,000 बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव। यही वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम में से हर एक को बिल्कुल यूनिक बनाती है। अच्छा, आप जीवन के इस कोड से आगे बढ़ते हैं और उस अंक की बात करते हैं जो इस कोड को समझ भी सकता है, हमारा दिमाग। सच में यही वो जगह है जहां वो 0.4% का जेनेटिक फर्क एक ऐसी चेतना में बदल जाता है जो खुद इस ब्रह्मांड पर सवाल उठा सकती है। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए, हमारे दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। जानते हैं ये कितना है? ये हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में जितने तारे हैं लगभग उतना ही है। मतलब हमारे अपने अंदर ही एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। और हमारी बनाई टेक्नोलॉजी इसके सामने कहाँ ठहरती है? चलिए देखते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में से एक, जिसका नाम के है, उसे हमारे दिमाग की सिर्फ 1 सेकंड की एक्टिविटी को समझने में पूरे 40 मिनट लग गए। सोचिए, 40 मिनट। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और एफिशिएंट है। पता है इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में कितना खर्चा आया? $390 मिलियन। और ये अद्भुत मशीन, हमारा दिमाग, हमें तो जन्म से ही मिली है, बिना किसी कीमत के। और एनर्जी की खपत, अरे बाप रे, वो सुपर कंप्यूटर लगभग 2 लाख बल्बों जितनी बिजली खाता है। वही हमारा दिमाग उससे कई ज्यादा काम एक छोटे से बल्ब से भी कम एनर्जी में कर लेता है। कमाल है ना? और जैसा कि एक साइंटिस्ट ने कहा भी था कि आज का सबसे तेज कंप्यूटर भी 5 साल में कबाड़ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारे दिमाग की जो काबिलियत है वो बेजोड़ है। चलिए, अब इस अद्भुत दिमाग से जरा बाहर निकलते हैं और उस दुनिया को देखते हैं जिसमें ये रहता है, हमारी पृथ्वी। हम अक्सर सोचते हैं कि ये एकदम गोल है, किसी बॉल की तरह, पर असलियत थोड़ी अलग है। ग्रहों का असली शेप स्फेरॉइड होता है, मतलब ये एक गोले जैसा तो है, पर एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। ये थोड़ा सा दबा हुआ या फिर खिंचा हुआ हो सकता है। इसके 2 मेन टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, जो ध्रुवों पर चपटा होता है, कुछ हमारी पृथ्वी की तरह। और दूसरा होता है प्रोलेट स्फेरॉइड, जो ध्रुवों पर लंबा होता है, बिल्कुल एक रग्बी बॉल जैसा। हमारे सोलर सिस्टम में ही इसके कई उदाहरण हैं। पृथ्वी और बृहस्पति जैसे ग्रह अपने घूमने की वजह से ध्रुवों पर चपटे हो गए हैं। वहीं कुछ चांद ज्वारीय खिंचाव के कारण लंबे आकार ले लेते हैं। ये दिखाता है कि फिजिक्स के नियम कैसे पूरे ब्रह्मांड में शेप बनाते हैं। चलिए अब जूम आउट को और आगे बढ़ाते हैं, अपने ग्रह से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर यानी सूरज तक। हम तो इसे बस एक विशाल आग का गोला कह देते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है। तो ये येलो ड्वार्फ नाम क्यों पड़ा? ये सिर्फ रंग नहीं बता रहा, बल्कि ये एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है।
ये सूरज के बारे में 2 बहुत जरूरी बातें बताता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। येलो यानी पीला, क्योंकि इसका तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ये पीला सफेद दिखता है। और ड्वार्फ यानी बौना, इसलिए क्योंकि ये अपनी लाइफ के सबसे स्टेबल और लंबे दौर में है, जिसे मेन सीक्वेंस कहते हैं। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और सबसे बड़ा कदम, अपने तारे से निकलकर उस असलियत के ताने बाने तक जिसे आइंस्टीन ने हमें समझाया था। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो चीज़ों को खींचती है। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि असल में ये स्पेस और टाइम के ताने बाने में मास और एनर्जी की वजह से आया एक झुकाव है, एक मोड़ है, और सारे ग्रह और तारे बस इसी मुड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो देखा आपने, हमने अपने डीएनए के कोड से शुरुआत की थी और अब हम ब्रह्मांड के नियमों तक पहुंच गए हैं। चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर देखते हैं। ये सब कैसे जुड़ा है जरा सोचिए। हमारे डीएनए में वो छोटा सा 0.4% का फर्क, वही फर्क एक ऐसा दिमाग बनाता है जिसमें 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। और ये दिमाग एक चपटे से गोले, मतलब हमारी पृथ्वी पर रहता है, जो एक येलो ड्वार्फ यानी पीले बौने तारे के चक्कर लगा रहा है। और ये सब कुछ स्पेस टाइम के उस मुड़े हुए ताने बाने पर चल रहा है। एक छोटे से जेनेटिक बदलाव से एक ऐसी चेतना जन्म लेती है जो ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों पर सवाल खड़े कर सकती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। तो अब सवाल ये है कि हमारी ये जिज्ञासा हमें आगे कहाँ ले जाएगी? हमारा अगला सवाल क्या होगा?